तो अब देखें एम ऑफ ऑटोप्सी, हम ऑटोप्सी करते क्यों है, इसमें एक दो पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले जा रहे हैं। नंबर वन, इसमें जो एम है, नंबर वन जो सबसे पहला है, टू पुट करेक्ट डायग्नोसिस, राइट। फॉर एग्जांपल एक आदमी की डेथ हो गई है, किसी डिजीज के थ्रू उसकी डेथ हुई है, लेकिन डिजीज से डेथ से पहले पता ही नहीं चला कि उसको क्या डिजीज थी। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी ऑटोप्सी करेंगे। ऑटोप्सी करने के बाद उसका स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा और फिर उस स्पेसिमेन के थ्रू फाइनलाइज किया जाएगा कि इसकी डेथ किस डिजीज से हुई है। तो फिर वहां पे उस डिजीज का जो है वो डायग्नोस लगेगा कि इसको इस डिजीज की वजह से डेथ हुई है। सेकंड नंबर पे देखें, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, इसको हम कहते हैं फाइंड आउट कॉज ऑफ डेथ, राइट। फॉर एग्जांपल एक डेड बॉडी आपके सामने पड़ी हुई है, तो आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे ने अपने आप को हैंग किया है, फॉर एग्जांपल, या इसका मर्डर हुआ है, ठीक है, या इसको पॉइजन दिया है किसी ने, राइट, या इसको किसी ने शूट किया है। तो आप इसको कॉज ऑफ डेथ फाइंड कर लेंगे कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है। नेचुरल डेथ भी हो सकती है, नो डाउट। नंबर थर्ड पे हम इसकी जो रीजन होती है वो क्या होती है कि आपने इसमें प्रैक्टिस के लिए भी यूज होती हैं डेड बॉडीज, ठीक है। प्रैक्टिस किस चीज के, किन लोगों की, स्टूडेंट्स के लिए, एंड इवन सम टाइम डॉक्टर्स भी अपनी प्रैक्टिस के लिए डेड बॉडीज को यूज करते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल आपने एनाटॉमी पढ़नी है, ठीक है, आपने बोन्स पढ़नी है, बोन्स एनाटॉमी में आता है, आपने स्टिचिंग करना सीखनी है, ठीक। तो ये सारी चीजें डॉक्टर्स और स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स देखने हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से हम ऑटोप्सी भी करते हैं। नंबर फोर, ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टू कंट्रोल द क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, टू कंट्रोल क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब देखें, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक आदमी की डेथ हो ही गई है, तो अब ट्रीटमेंट आप उसका कैसे करेंगे, ये क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये वर्डिंग यहाँ पे क्यों यूज की गई है। देखें, इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट था ए, आपने इसका हर किस्म का ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है, आपने इसका हर किस्म का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, हर किस्म की एंटीबायोटिक्स जो भी कुछ आप दे सकते थे डिजीज से रिलेटेड आपने दे दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ, इसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसकी ऑटोप्सी की, ठीक है, इसके आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किए, लेबोरेटरी में भेजे, आपको पता चला कि इसके अंदर कोई न्यू डिजीज है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी, या इसके अंदर कोई न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसके अगेंस्ट अभी तक कोई ड्रग बनी नहीं थी। अब आप क्या करेंगे, ये जो डेटा है ये आप भेज देंगे लैब में, राइट। और फिर क्या होगा कि उस डिजीज के अगेंस्ट, जिस डिजीज से ये पेशेंट की डेथ हुई थी, उस डिजीज के अगेंस्ट क्या होगा, मेडिसिन बन जाएगी, राइट। तो अब क्या होगा कि अब ये मेडिसिन जो है आपके पास अवेलेबल है। अब कोई पेशेंट बी आपके पास आता है, उसके अंदर वही डिजीज है जिस डिजीज के थ्रू पहले पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो अब क्या है, साइन एंड सिम्टम वही आ रहे हैं जो कि पहले पेशेंट के साइन एंड सिम्टम थे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस आदमी को वही डिजीज है जो कि पहले आदमी को थी जिससे उसकी डेथ हुई थी। तो आप उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के बाद अब मेडिसिन अवेलेबल है, अब आप उसका, इस आदमी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया था टू कंट्रोल द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, के पहले आदमी से आपने ऑटोप्सी करके फाइंड आउट कर लिया किस वजह से इसकी डेथ हुई थी, तो नया कोई आने वाला पेशेंट होगा तो आप उसको वहां से ट्रीट कर सकते हैं।
उसके बाद देखिए हमारे पास जो है डेथ। डेथ बेसिकली क्या है? डरने वाली बात कोई नहीं है, सबने एक ना एक दिन मरना है।